हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय कुमार रंजन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 है ये, ठीक है। और इसमें हम लोग जो बाकी बचा हुआ कंसेप्ट जिसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग आज देखेंगे। और आज हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर के बाद एक ये 9 नंबर। 9 नंबर के बाद एक ये 10 नंबर। 10 नंबर हम लोग शायद बना लिए हैं। 11 नंबर। 12 नंबर और एक 13 नंबर। तो इतना क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना समय लगता है इसको उन लोग को बनाने में। एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है use Euclid division algorithm to find SCF of 1190 or 1445 1445. Express the SCF in the form 1190M और 1445N के फॉर्म में वो क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको समझते हैं हम लोग। बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। उससे आप एचसीएफ निकालिए। हम लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम का हम लोग एलसीएफ निकालने में ही इस्तेमाल करते हैं। तो एचसीएफ किसका किसका निकालना है? 2 नंबर हमारे पास, एक है 1190 और 1445। ये दोनों से हमको एचसीएफ निकालना है। और जो भी एचसीएफ आएगा, मान लीजिए 50, 100, 200 जो भी आएगा, उसको हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? ये मतलब वो दोनों नंबर के फॉर्म में ही लिखना है, 1190M और 1445N। और यहाँ MN कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर का बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग जनरल मेथड से, जैसे हम लोग डिवीजन का स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 1445 using the फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है मेरा 1445। तो इसको हम लोग डिविडेंड मानेंगे। तो ये हो जाएगा 1445। और डिवाइजर कौन होगा? 1119। 1100 का टेबल कितना बार पढ़ता है कि 1400 आए या 1400 से कम। तो अगर 1100 का टेबल 2 बार भी पढ़ेंगे तो 200 2200 आ जाएगा। ये 1 टाइम में ही जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1190। ये 5, 14 में 9 घटाएंगे तो ये भी 5, 3 में 1 घटाएंगे तो 2। अब ये जो रिमाइंडर बचा है ये एज ए डिवाइजर यूज होता है। और मेरा ये जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बना लेते हैं। ये मेरा 1190 हो जाएगा। अब 1190 को 255 से डिवाइड करेंगे। देखिए 255 को कितना टाइम्स टेबल पढ़े ताकि मेरा 1190 आ जाए। चलिए 5 बार पढ़ते हैं हम लोग। 5 बार पढ़ेंगे। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 रहा। 5 5 ज़ा 25 और 2 27, कैरी 2 रहा। 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1275 आ गया। यहाँ पर है 1190, मतलब ये 5 बार में तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, हम लोग इसको 4 बार में लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 1190 इंटू 4 करेंगे
तो 0, 9 4 जा 36, कैरी में 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 4 1 जा 4। एक सेकेंड, कितना है यहाँ पे? 255 का टेबल है, वही सोच रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो क्या करेंगे, 255 का टेबल 4 टाइम्स लेंगे। 5 4 जा 20, 2 कैरी रहा, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी रहा, 4 2 जा 8 और 2 20, तो कितना आया? 10 20 आया। कितना बार में? 4 बार में, तो ये 4 लिखेंगे, ये 10 20, 0 9 में 2 घटाएंगे तो 7 1, ठीक है। और ये 170 मेरा डिवाइजर और ये 255 एज ए डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। अब 170 को कितना टाइम्स पढ़े हमारा? 255 आ जाए, तो 2 बार भी पढ़ेंगे तो 300 पार हो जाएगा, तो ये 1 बार में ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 170, ये आ जाएगा 5, 15 में 7 घटाएंगे तो 8, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 1 कैंसिल, तो यहाँ 85 को फिर 170 से डिवाइड करेंगे। 85 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो मेरा 170 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10, 8 2 जा 16 और 1 17, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम लोग दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 1190 और 1445 का, तो मेरा जो एचसीएफ आएगा सो कौन सा आएगा? लास्ट डिवाइजर ऑफ द प्रोसेस। तो लास्ट डिवाइजर है जो मेरा कितना है? 85 है। मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो है वो मेरा 85 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इसके आगे आते हैं। अब हम लोग जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप लिखते थे, वैसे ही इस डिवीजन को, ये देखिए, ये जो है कितना प्रोसेस में हुआ है उसको हम लोग प्रोसेस के तहत स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेरा कितना स्टेप में है, ये मेरा पहला स्टेप हुआ, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हुआ, ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया और ये मेरा चौथा स्टेप हो गया। मतलब इसको 4 स्टेप में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके इसको प्रोसेस के तहत, जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते थे पहले, हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह करके हम लोग को प्रोसेस वाइज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस, क्या इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 1445, तो लिखेंगे 1445 ग्रेटर देन 1190, सो 1190 is our divisor and 1445 is our डिविडेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिविडेंड। अब हम लोग इसको लिखेंगे डिविडेंड ऑन अप्लाइंग या फ्रॉम यूजिंग, जो भी लिखना है लिखेंगे, सिंस यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे तो उसमें क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, पहला स्टेप जो दिख रहा है, ठीक है। इस स्टेप के लिए मेरा डिविडेंड होगा ये, डिवाइजर होगा ये, क्वोशेंट होगा ये और रिमाइंडर होगा 255, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे 1445 इक्वल टू 1445, एक सेकेंड, लिखेंगे सिंस 1445 इक्वल टू 1445 जो है वो किसके बराबर होगा? तो 1190 गुने 1 प्लस 255, ये हो जाएगा मेरा 1190
गुने 1 प्लस 255, ठीक है। तो लिखेंगे हेयर, यहाँ पर क्या है, कोसेंट इक्वल टू कितना है, कोसेंट है 1 एंड रिमाइंडर इक्वल टू कितना है, रिमाइंडर है 255। लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू नॉट जीरो, सो द प्रोसेस गो कंटिन्यूअसली, या कंटिन्यूअस जो भी लिखना है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे किस में, स्टेप 2 में। तो ये मेरा आ जाएगा स्टेप 2। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यूजिंग, लिखेंगे से यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे देयर फॉर डिविडेंड इक्वल टू, तो सेकेंड स्टेप का होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या है, 1190 इक्वल टू 255 गुने 4, मतलब 1190 जो है वो बराबर होगा 255 गुने 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है 170, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 170, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर आया है क्या, जीरो नहीं, तो लिखेंगे हेयर कोसेंट इक्वल टू 4 है एंड रिमाइंडर इक्वल टू 170। फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू नॉट जीरो, सो द प्रोसेस गो ऑन, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, आगे जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा स्टेप 3। स्टेप 3 में फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा डिविडेंड, थर्ड स्टेप का डिविडेंड कौन होगा, थर्ड स्टेप का डिविडेंड हो जाएगा मेरा 255, 275 बराबर 170 गुने 1, ठीक है। लिखेंगे सिंस क्या था, नंबर क्या है, 255 बराबर 170 गुने 1, 255 बराबर 170 गुने 1 प्लस रिमाइंडर आया था 85, ठीक है। देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 255 बराबर 170 गुने 1 प्लस 85, 255 बराबर 170 गुने 1 प्लस 85, ठीक है। मीन्स मतलब हेयर कोसेंट इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 85। फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू नॉट जीरो, सो द प्रोसेस गो ऑन, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। फिर आएंगे स्टेप 4 में, ये मेरा लास्ट स्टेप होना चाहिए। स्टेप 4 में आएंगे तो फिर वही कहानी, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो चौथा स्टेप क्या है मेरे लिए, चौथा स्टेप है 170 बराबर 85 गुने 2 प्लस 0। ये हो जाएगा मेरा
सिंस 170 बराबर 85 गुने 2 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेयर रिमाइंडर ने परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा परसेंट इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड, ठीक है। प्रोसेस को हम लोग को रोक देना है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको एचसीएफ निकालना है। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ मतलब क्या बोल रहा था हम लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोल रहा था हाँ, ये ध्यान से, ये एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म 1190 प्लस 1440 1190 m प्लस 1445 n। मतलब उसको एचसीएफ के नंबर के मल्टीपल्स में ही हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हम लोग को देखना है। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसको हम लोग कैसे नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग आगे अभी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही सबसे पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एचसीएफ कितना आया। तो अभी हम बताएं कि लास्ट डिवाइजर ऑफ द प्रोसेस या स्टेप्स। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना आया था, ये था मेरा 85। तो इस 85 वाला इक्वेशन को हम लोग को निकालना है। कैसे प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि मतलब ये एक मेथड है, या हम लोग को ये एक तरह से समझना है कि ये क्वेश्चन को हम लोग को एचसीएफ को उसी क्वेश्चन के नंबर के फॉर्म में लिखना है जो नंबर से हम लोग को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ध्यान से देखिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लिखेंगे सिंस द एचसीएफ ऑफ कौन कौन सा नंबर है, तो दो नंबर है मेरे पास। एक है मेरा 1190, 1190 और 1445, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1190 और 1445 इसका एचसीएफ निकाले तो कितना आया मेरा एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कितना आया, ये आया एचसीएफ लास्ट डिवाइजर। कितना आया लास्ट डिवाइजर 85। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया मेरा एचसीएफ आया है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि एचसीएफ नहीं पूछा है। एचसीएफ को आप रिप्रेजेंट करिए उन दो नंबर के फॉर्म मल्टीपल के फॉर्म में जो आपको दिया गया है। तो देखिए अब हम लोग एचसीएफ के फॉर्म में लाना है। तो ये देखिए एचसीएफ जो है 85, ये कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग 4 स्टेप बनाए थे, उन चारों स्टेप को एक एक करके देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक स्टेप था ये वाला मेरा यूक्लिड डिवीजन का इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन था ये, उसके बाद तीसरा इक्वेशन है मेरे पास ये, तीसरा इक्वेशन है ये, और चौथा इक्वेशन है ये। अब हमसे 85 निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 85 फर्स्ट इक्वेशन में भी नहीं आ रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी नहीं दिख रहा है। तो हमको 85 निकालना है, तो उसके लिए हमको थर्ड इक्वेशन या फिर फोर्थ इक्वेशन को चूज करना पड़ेगा।
तो देखिए फोर्थ इक्वेशन को अगर हम लोग चूज करेंगे तो ये 2 को इधर डिवाइड ले जाना पड़ेगा, और फिर 170/2 को फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड मेरा सबसे आसान है, 85 निकालना है। तो क्या करेंगे, 170 को केवल लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 85 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग स्टेप थर्ड से मतलब थर्ड इक्वेशन को हम लोग बेस बना करके चलेंगे ताकि उसको प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए। देखिए अभी हम बनाएंगे, उसके बाद एक बार फिर से समझा देंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। उसको दोबारा जब हम बताएंगे तो उस समय पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या है, चलिए देखते हैं। ये देखिए 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 + 85। 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 + 85। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड है। अब हमको क्या करना है, हमको जो है सो 85 को मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्यों निकालना है, एचसीएफ इसलिए निकालना है क्योंकि एचसीएफ को हम लोग इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, तो एचसीएफ दैट मीन्स 85 को हमको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बोल रहा है, एक्सप्रेस द एचसीएफ, मतलब 85 को हमको 1190 m + 1445 n में रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये हम लोग 1100 1190 m + 1445 n में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हमको लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। यहाँ से अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 85 का वैल्यू, तो क्या आएगा, ये 255 पहले से ही है। 170 इंटू 1 दैट मीन्स इधर लाएंगे तो ये 170 माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 85। अब इसी को रिवर्स करके लिखेंगे, जैसे 2 + 3 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, तो 5 को हम लोग 2 + 3 भी लिख सकते हैं। तो ये रिवर्स करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा 85 इक्वल टू 255 माइनस 170। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से काम चालू होगा, मेन काम। ठीक है, कैसे हम लोग इसको सेटअप करेंगे, सो ध्यान से देखिए। अब हमको देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, ये 85 तो चाहिए, तो 85 है, सही है। फिर हमको चाहिए 1190 एन को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, 1190 नंबर चाहिए और 1445 नंबर चाहिए, जबकि यहाँ पे है मेरा 255 और 170, तो ये दोनों नंबर नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो ये दोनों नंबर को कन्वर्ट करेंगे 1190 और 1445 में। कैसे करेंगे, तो ये 255 कहीं ना कहीं इक्वेशन में ऊपर जो 4 स्टेप चले हैं उसमें होगा, 170 भी कहीं ना कहीं उन चारों इक्वेशन में से एक में कहीं ना कहीं होगा, तो वही हम लोग देखेंगे। 255 का वैल्यू पुट करने का सबसे आसान तरीका है, ये देखेंगे कि 255 रिमाइंडर कौन सा इक्वेशन में था। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है हम लोग देखते हैं 255 तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में है, दिख रहा है। मन ही मन सोचेंगे तो मेरे पास ये 1445 का 1445, 1119 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 1190 इक्वल टू 255। अब इसी 255 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही कहना है 255 को हम लोग इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला है कि 1445 और 1190 के ही फॉर्म में आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो 255 को हम लोग 1445 माइनस 1190 लिखेंगे। तो ये 255 जो है, देखिए 255 जो है हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 255 को हम लोग 1445 माइनस 1190 लिखेंगे। ठीक है, 1445 माइनस 1190, अब फिर माइनस
170, 170 का पुटिंग करने का वैल्यू सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग देखेंगे कि 170 रिमाइंडर कौन सा है। तो 170 170 170, देखिए 170 सेकेंड इक्वेशन में है। यहाँ से अगर हम लोग 170 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, मन ही मन सोचेंगे इसको, तो ये 1190 माइनस 255 इंटू 4 बराबर 170। तो 170 का वैल्यू हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक। 1190 माइनस 255 गुने 4, तो ये हो जाएगा मेरा 1190 गुने 255 गुने 4 हो जाएगा। तो ये 170 के जगह में क्या लिखेंगे, 170 के जगह में लिखेंगे हम लोग 1190 माइनस 255 गुने 4, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 1445 माइनस 1190, इस माइनस को इधर कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1190 माइनस माइनस प्लस, और ये 255 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 255 इंटू 4, ठीक है। अब मेरा आ जाएगा 85 बराबर, अब देखिए 1445 हमको चाहिए, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको 1100, यहाँ देखिए ये 1445 के फॉर्म में हमको लाना है, तो 1445 तो आ गया है, देखिए ध्यान से, ये 1445 दिख रहा है, यहाँ पे 1445 आया है, तो इसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सेम टू सेम उतर जाएगा, ठीक है। माइनस 1190 भी चाहिए, क्योंकि ये है मेरा, तो ये 1190 भी मेरा क्या आ जाएगा, सेम टू सेम उतर जाएगा, ये भी मेरा 1190 सेम टू सेम उतारेंगे। 255 और ये 4, 4 को तो बाद में देखेंगे, पहले ये 255, तो 255 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 255 को हम लोग रिप्लेस करेंगे किस फॉर्म में, 1190 या फिर 1445 वाला जो भी नंबर होगा। तो अभी बताएं कि जिस नंबर का वैल्यू पुट करना है उसका हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे, 255 कौन सा नंबर में रिमाइंडर है, मतलब कौन सा इक्वेशन में। तो देखिए 255 मेरा फर्स्ट इक्वेशन में है, तो 255 का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं कितना, 1445 माइनस 1190, कितना है 1445 माइनस 1190। तो ये जो 245 है इसके जगह में हम लोग लिखेंगे 1445 माइनस 1190 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा मेरा 85 बराबर 1445, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1445 माइनस ये 1190, 1190 जैसे माइनस एक्स और माइनस एक्स होता है तो माइनस 2x हो जाता है, मतलब ये कि -2 इंटू एक्स होता है ये, ठीक है। उसी प्रकार से 1190 ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1190 हो जाएगा, कौन, ये दोनों को मिला करके हम लिख रहे हैं, ठीक है, तब ये आया है। उसी प्रकार से ये 4 जो है दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग को तो घटाना तो है नहीं, क्योंकि 1445 और 1190 के ही फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, 4 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 4 इंटू 1445 माइनस 4 इंटू 1190, ठीक है। अब आएंगे आगे, देखेंगे 85 बराबर 1445, 1445 का कौन कौन है, ये है एक, देखिए ध्यान से, एक ये है, एक ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक है x और एक है 4x, ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये दोनों को अगर मिला के लिखेंगे तो ये 4 गुने 1445 और ये 1445, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 गुने 1445 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से
ये -2 × 1190, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। माइनस, एक सेकेंड इसको ऊपर करते हैं, -2x, और ये वाला है, ये देखिए, ये जो है डबल लाइन, अंडरलाइन की है इसको, -2x -4x, एक्स के जगह में केवल यहाँ पे 1190 है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा दोनों का -6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है सो हो जाएगा मेरा -6 × 1190, ठीक है। अब ये आ जाएगा 85, 85 का 85, ये जो है हमको देखिए पहले क्या किस फॉर्म में चाहिए, तो 1190m, ये 1190m वाला, ये माइनस, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा मेरा 1190 गुने -6, इसको पहले लिखे हैं और ये वाला को बाद में लिखेंगे। ये आ जाएगा +5 गुने 1445। देखिए a माइनस बी और -b + a, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। लेकिन ये गलती से भी ये मत लिख दीजिएगा कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें साइन चेंज हो जा रहा है, इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ -b था, यहाँ भी -b है, यहाँ +a था, यहाँ भी +a है। इसमें क्या हो रहा है, a माइनस बी में -b को हम लोग +b कर दे रहे हैं और +b को -a कर दे रहे हैं, ये गलत है। तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है हम लोग को। तो ये जो है 85 बराबर 1190, ये -6 को हम लोग m लिखेंगे, प्लस 1445, 1445, और ये 5 जो है उसको n लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेयर m = -6 एंड n = 5, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया या आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये सबसे लेंदी क्वेश्चन था इस टॉपिक का, ठीक है, इसलिए यहाँ तक ज़रूर इसको दोबारा देखिए, तभी समझ में आएगा। और अगर एक बार में आ जा रहा तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि और अच्छे से समझ में आए।